Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of complex analysis. Today we are going to evaluate a very important integral that is e raised to power iota m theta into e raised to power minus iota n theta, and here we have limits from 0 to 2 pi and we have to find the value of this integral. Actually, this integral gives us a piecewise function in the output, that is if m is not equal to n, this m and n appears in the exponent. If this m is not equal to n, then we say that this integral gives us the zero value, and if m is equal to n, then we have 2 pi. ये हमारे पास बेसिकली इस इंटीग्रल के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो पीस वाइज फंक्शन है, ये हमें आउटपुट में सिर्फ दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, या तो ज़ीरो वैल्यू देगा या 2 पाई देगा। अब ज़ीरो कब देगा? अगर हमारे पास ये m और n इक्वल नहीं होंगे। ये m और n दोनों हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंट में अपीयर हो रहे हैं, और अगर हमारे पास m और n की वैल्यू इक्वल होगी तो फिर इसकी आउटपुट में हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 पाई होगी। ये रिज़ल्ट जो है ये काफ़ी यूज़फुल भी है, और आगे हमने जो है वो काफ़ी सारे जो इंटीग्रल्स एवेल्यूएट करने हैं वहाँ पर हम ये रिज़ल्ट डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अभी हम इसका पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम इसको जो है वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इस रिज़ल्ट को। सबसे पहले तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो इंटीग्रल है, इसके लिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इस इंटीग्रल को। अब हमारे पास बेस सेम है, दोनों की बेस ई है, तो जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या आता है? एक तो आयोटा एम थीटा और माइनस आयोटा एन थीटा। अब आयोटा और थीटा अगर हम देखें तो वो तो दोनों में कॉमन है, तो आयोटा भी और थीटा भी हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास एम माइनस एन बच गया। ठीक है, तो ये हमने इनकी जो है वो एक ही बेस में इनके एक्सपोनेंट्स को क्या कर दिया है? कंबाइन कर लिया है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो m इक्वल टू n होगा या m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो ये दोनों केसेस जो हैं, इन दोनों केसेस को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम केस 1 ले लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो m किसके इक्वल है? m इज़ इक्वल टू n। अब m अगर n के इक्वल होगा तो ये फिर m माइनस n जो है ये हमारे पास क्या वैल्यू दे देगा? ज़ीरो, क्योंकि हम n और m और n को दोनों को इक्वल कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर ये हमें ज़ीरो वैल्यू दे देगा तो e के पावर में फिर हमारे पास m माइनस एन था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर ज़ीरो। और e रेज टू पावर ज़ीरो हमें पता है कि वो अगर हम कोई भी पावर अगर किसी नंबर की ज़ीरो लेते हैं, पॉजिटिव नंबर की, तो वो हमें क्या दे देता है? 1 दे देता है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास 1 आ गया। अब 1 की हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट अगर हम 1 की इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे पास थीटा ही आ जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारे पास लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई वाली, इन लिमिट्स को अब हमें जो है वो पुट करना है। अब लिमिट जब हम पुट करेंगे तो थीटा की प्लेस पे पहले तो 2 पाई पुट होगा, फिर माइनस थीटा की प्लेस पे 0, तो 2 पाई माइनस 0 जो है वो 2 पाई के इक्वल ही होता है। तो एक तो हमने केस को जो है वो सोल्व कर लिया कि अगर m हमारा n के इक्वल है तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है? सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है 2 पाई। ठीक है, अब दूसरा केस हमारे पास क्या था? दूसरा केस हमारे पास ये था कि इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n। अब m इज़ नॉट इक्वल टू n वाले केस के लिए हमें जो है वो देखना है कि हमारे पास जो इंटीग्रल का आंसर है वो क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। अब उसको जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या बनेगा। अब यहाँ पर हमने m इज़ नॉट इक्वल टू n ले लिया। ठीक है, उसी तरह हमने बेस में एक्सपोनेंट्स जो हैं बेस e थी, तो हमने जो है वो एक्सपोनेंट इनके कंबाइन कर लिए। तो ये अब हमने इसकी जो है वो क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है। अब हमें बस अगर इंटीग्रेशन का हम फार्मूला देखें तो ये e रेज टू पावर f ऑफ थीटा है बेसिकली। ठीक है, f ऑफ थीटा है, और ये हमारे पास d थीटा के रिस्पेक्ट से इसकी जो है वो हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास सिंपली e रेज टू पावर थीटा होता और d थीटा होता तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो e रेज टू पावर थीटा इटसेल्फ ही आ जाती है। ठीक है, क्योंकि थीटा की जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर f ऑफ एक्स थीटा है, f कोई फंक्शन आ रहा है थीटा का, तो फिर इसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये एक दफ़ा तो ये पूरा एक्सपोनेंट फिर इसी तरह ही आ जाएगा। इसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कि एक दफ़ा तो हमारे पास ये जो है e रेज टू पावर f थीटा की जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 टाइम तो e रेज टू पावर f थीटा एज इट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इसके एक्सपोनेंट में जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से, उसका लेना है हमें डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या था? e रेज टू पावर एयोटा m माइनस एन थीटा था।
एक दफ़ा तो हमने इसको एज इट लिख लिया, फिर इसके एक्सपोनेंट जो था उसका हमें क्या लेना था, डेरिवेटिव। अब आयोटा एम और एन जो हैं ये तो कांस्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएंगे और थीटा की जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये आयोटा एम माइनस एन जो है ये हमारे पास टर्म आ गई। इसका डेरिवेटिव लेने के बाद तो इससे हमने डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद हमें जो है वो फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करके इसकी लिमिट्स पुट करनी है थीटा की प्लेस पे 2 पाई और 0। तो ये थीटा की प्लेस पे पहले हम 2 पाई पुट करते हैं और फिर थीटा की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि इसकी हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर जो है वो क्योंकि 2 पाई भी हमने पुट कर लिया और ई रेज़ टू पावर 0, ई रेज़ टू पावर 0 हमें पता है कि ये तो हमारा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर जो क्योंकि हमें पता है कि ई रेज़ टू पावर अगर हमारे पास जो है वो आयोटा एक्स हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस एक्स प्लस आयोटा टाइम्स साइन एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है, एम माइनस एन 2 पाई, तो ये हमारे पास कोस एम माइनस एन 2 पाई आ जाएगा प्लस आयोटा साइन एम माइनस एन 2 पाई आ जाएगा। अब 2 पाई के मल्टीपल्स में हमने देखना है कि कोस और साइन की हमारे पास जो है वो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अगर हम देखें कि 2 पाई का मल्टीपल एम और एन, एम माइनस एन जो है वो कोई ना कोई 2 पाई का मल्टीपल होना है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम कोस की वैल्यू देखें, कोस की वैल्यू अगर हम 2 पाई पे देखें तो वो आती है 1, लेकिन अगर हम साइन की वैल्यू 2 पाई पे देखें तो साइन 2 पाई पे हमें जो है वो 0 वैल्यू देता है। ठीक है, साइन 2 पाई पे हमें जो है वो 0 वैल्यू देता है क्योंकि एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो और कोस की अगर हम 2 पाई पे वैल्यू देखें तो वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब कोस की वैल्यू 1 आ रही है 2 पाई पे, तो 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे इससे हम अगर 4 पाई ले लें, 4 पाई पे भी कोस की वैल्यू 1 आएगी, 8 पाई पे भी कोस की वैल्यू, जितने भी 2 पाई के मल्टीपल्स होंगे उन सब पे जो है वो कोस की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोस का 2 पाई का मल्टीपल एम माइनस एन आ रहा है, तो फिर इस पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। और ये वाली जो टर्म है ये 0 को अप्रोच कर जाएगी क्योंकि साइन की 2 पाई पे वैल्यू जो है वो 0 होती है और 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सब पे भी फिर साइन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारे पास -1 ई रेज़ टू पावर 0 से अपीयर हुआ और ये जो 1 था ये हमारे पास कोस 2 पाई से आ गया। तो 1 - 1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब 1 - 1 हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। कौन सा केस हमने लिया था, जब हमारे पास m इज़ नॉट इक्वल टू n था, तो उसके लिए हमने देख लिया कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, इंटीग्रल की 0 आ रही है। और दूसरा हमने ये भी प्रूव कर लिया कि अगर हम m को इक्वल टू n लेके चलते हैं तो फिर 2 पाई, और अगर नॉट इक्वल लेके चलते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर m और n जो है इस तरह एक्सपोनेंट में अपीयर हो रहे थे कि एक एक्सपोनेंट में हमारे पास आयोटा एम थीटा था, सेकंड वाले में हमारे पास माइनस आयोटा एन थीटा था, और यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो 0 to 2 पाई है। तो ये रिजल्ट जो है ये अपने याद भी रखना है कि इसकी हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन में जो है वो ये रिजल्ट यूज़ भी होगा।